शहर जगमगा रहा था। लोग फुटपाथ पे चहल पहल कर रहे थे। उनकी सांसें ठंडी हवा में धुआं बन रही थीं। दुकानों की खिड़कियां जगमगा रही थीं, त्योहारों की खुशियां दिखा रही थीं। गाड़ियों के हॉर्न बज रहे थे, उनकी हेडलाइट्स शाम के अंधेरे को चीरती हुई। यह शहर की एक आम सर्दियों की शाम थी, जोश और शोर से भरी। लेकिन इस खुशनुमा माहौल के बीच ठंड का एक आलम हर जगह छाया हुआ था, आने वाली सर्दी की एक कठोर याद दिलाता हुआ। राहुल, एक कामयाब लेखक, अपने आलीशान अपार्टमेंट की खिड़की के पास बैठा था। वो नीचे शहर की टिमटिमाती रोशनी देख रहा था, जो उसके अंदर के खालीपन से बिल्कुल अलग थी। उसका नया नॉवेल बेस्टसेलर था, उसका नाम पूरे देश में मशहूर था। फिर भी कामयाबी उसे ज्यादा खुशी नहीं दे पाई थी। अकेलापन उसका हमसफर बन गया था। अचानक उसकी नजर एक छोटी सी आकृति पर पड़ी, जो टिमटिमाते हुए स्ट्रीट लैंप के नीचे दुबकी हुई थी। ये एक छोटी बच्ची थी, 10 साल से ज्यादा की नहीं, जिसका पतला शॉल उसे कड़कड़ाती ठंड से थोड़ी ही बचा पा रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, उसका चेहरा ठंड से पीला पड़ गया था। फिर भी उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जिसने राहुल को अपनी ओर खींचा। उस बच्ची में कुछ ऐसा था जो उसके दिल को छू गया। वो उसे नजरअंदाज नहीं कर सका। अपना कोट पहनकर वो ठंड में बाहर निकल गया। जैसे ही वो उसके पास पहुंचा, उसने देखा कि उसके हाथ में एक पुरानी किताब कसकर पकड़ी हुई है। उसने उसे एक प्यारी सी मुस्कान दी। हेलो, उसने धीरे से कहा, क्या तुम ठीक हो? बच्ची ने चौंक कर ऊपर देखा। उसकी बड़ी और भावुक आंखों में डर और उम्मीद का मिश्रण था। उसने उसे बताया कि उसका नाम सना है। उसके पिता एक रेहड़ी वाले बीमार पड़ गए थे और काम नहीं कर पा रहे थे। वो उनकी दवाइयां खरीदने के लिए उनका सामान बेचने की कोशिश कर रही थी। एक नई शुरुआत। राहुल ने धीरज से सुना। उसका दिल उस छोटी बच्ची की हालत पर दुखी हो रहा था। वो जानता था कि वो उसकी मुश्किलें मिटा नहीं सकता, लेकिन वो उसे थोड़ी राहत दे सकता था। उसने उसे गर्मा गर्म खाना और गर्म कपड़े खरीदे। उसने कहानियों के लिए उसके प्यार, स्कूल जाने के उसके सपने के बारे में जाना। सुकून पाना। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, राहुल ने खुद को सना के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताते हुए पाया। उसने उसे पास के एक स्कूल में दाखिला दिलाया और उसकी पढ़ाई में भी मदद करने लगा। उसने उसकी आंखों में एक चमक, जीने का एक उत्साह देखा जो पहले गायब था, और उसकी हंसी में उसने एक ऐसी गर्माहट पाई जो उसकी अपनी जिंदगी में गायब थी। अजनबियों की दयालुता। सना से मुलाकात ने राहुल को बदल दिया था। इसने उसकी आंखें अपनी दुनिया के बाहर की दुनिया के लिए खोल दी। उसने महसूस किया कि कामयाबी का कोई मतलब नहीं है अगर ये दूसरों की जिंदगी को न छुए। उसने अपना मकसद अपनी लेखनी की तारीफों में नहीं, बल्कि एक अजनबी के प्रति दयालुता के साधारण काम में पाया। क्योंकि कभी कभी सबसे अनोखी मुलाकातों में ही हम खुद को सच में पाते हैं।